हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और आपकी तैयारी भी दोस्तों ज़बरदस्त चल रही होगी। तो दोस्तों आज आपको मैं इसी वीडियो में आरपीएफ एसआई से संबंधित दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कराने वाला हूँ। जिन भाई बहनों ने अभी दोस्तों आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का पेपर नहीं दिया है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एकेटीएस को भूगोल का जनक कहा जाता है। अगर दोस्तों आपने अभी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का पेपर दे दिया है तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका जीके जीएस में स्कोर कितना रहा है। और दोस्तों अगर आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जो दोस्तों इतिहास के जनक हैं। अगर आप बाकी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताना है कि इतिहास के जनक किन्हें कहा जाता है। दोस्तों दो एक ऐसे प्रश्न हैं जो दोस्तों आपसे हर एक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों पहला मैंने आपको बता दिया है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, एकेटीएस को। और इतिहास का दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि किसे कहा जाता है जनक। आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जो दोस्तों सूर्य के निकटतम है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। जो दोस्तों आपका बुध ग्रह है वो सूर्य के निकटतम का ग्रह है। अगर दोस्तों आपसे एक मैं प्रश्न पूछना चाहूँ कि सूर्य क्या है, सूर्य एक ग्रह है या तारा है। दोस्तों क्या मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो सूर्य क्या है। अगर दोस्तों आपसे नहीं आए तो मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हो, मैं आपको दोस्तों कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। यानी दोस्तों आपका जो इंदिरा पॉइंट है वो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा दक्षिणी बिंदु है। ये दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो वह दोस्तों आपका इंदिरा पॉइंट। और ये दोस्तों आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये भी आपको पता चलेगा दोस्तों कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। तो दो है दोस्तों आपकी गोवा की। तो आपका राइट आंसर होगा दो गोवा। तो दोस्तों कितनी है इसकी समुद्र तट रेखा, वो है दोस्तों आपकी 101 किलोमीटर। मात्र दोस्तों इतनी है इसकी गोवा की, 101 किलोमीटर। और सबसे बड़ी है दोस्तों आपके गुजरात राज्य की। सबसे ज़्यादा दोस्तों किसकी है, गुजरात की। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों हमारे भारत के मतलब जो तट रेखा वाले राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है। तो दोस्तों उनकी है आपकी 9। कुल दोस्तों 9 ऐसे राज्य हैं भारत के जो मतलब तट रेखा सीमा साझा करते हैं यानी समुद्र से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 ग्रह हैं सौरमंडल में। आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी। और दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह मानी जाती है। आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति। जो दोस्तों आपकी बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह मानी जाती है दोस्तों। यहाँ की दोस्तों पृथ्वी से भी बड़ी है आपकी बृहस्पति। ये भी आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों आप समझ रहे होगे कि पृथ्वी पर हम रहते हैं तो पृथ्वी हमारी सबसे बड़ा ग्रह नहीं दोस्तों। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी दोस्तों आपको पता होगा बृहस्पति को कहते हैं।
आपका अगला प्रश्न है, भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी क्या है। यहाँ पर दोस्तों 28 होना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमारे वर्तमान में 28 राज्य हैं भारत के। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद, क्योंकि दोस्तों तेलंगाना की राजधानी वो आपकी हैदराबाद है। आपका अगला प्रश्न है, कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना है कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों झेलम, क्योंकि दोस्तों झेलम से एक प्रश्न आपको पूछा जाता है कि जो दोस्तों आपका श्रीनगर शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ये प्रश्न दोस्तों आपने देखा होगा, अगर आपने जरूर दोस्तों SSC GD या दोस्तों RPF SI कांस्टेबल का पेपर दिया होगा, उसमें ये प्रश्न कई बार आया है। तो दोस्तों श्रीनगर किस नदी पर है, झेलम नदी पर स्थित है आपका श्रीनगर शहर। और दोस्तों आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वो किस नदी पर स्थित है। क्या दोस्तों आपने स्ट्रेटेजी के पढ़ी होगी, तो दोस्तों आप आराम से बता सकते हो कि लखनऊ शहर किस नदी पर स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है। यानी दोस्तों हजार झीलों के नाम से किसे जाना जाता है। यानी दोस्तों हजार झीलों की भूमि। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिनलैंड। जो दोस्तों आपका फिनलैंड है वो हजारों झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों जो आपकी लोनार झील है वो किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र में, क्योंकि दोस्तों जो लोनार झील है वो आपकी इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट झील है। जो दोस्तों अगर किसी परीक्षा में दोस्तों झीलों से प्रश्न आता है तो ये झील आपकी 100% दोस्तों आती है, लोनार झील आपको पूछने के लिए। तो आपकी दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये महाराष्ट्र में, मैंने आपको ये बता दिया है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है। यानी दोस्तों सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वरुण। जो दोस्तों आपका वरुण ग्रह वो सूर्य के सबसे मतलब दूर है, यहाँ की दोस्तों नज़दीक नहीं है। नज़दीक ग्रह तो मैंने दोस्तों आपको बता दिया कौन सा है, बुध। ये भी आपको पता होना चाहिए, बुध आपका ग्रह जो सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह है। और दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो शनि ग्रह है उसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। ये दोस्तों प्रश्न आपको ज़्यादातर दोस्तों रेलवे की परीक्षा में मिलता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों टाइटन। जो दोस्तों टाइटन ग्रह वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों अरावली। जो दोस्तों अरावली है इसकी एक मतलब पर्वतमाला है गुरु शिखर, उसकी दोस्तों आपसे लंबाई पूछी जाती है, उसकी दोस्तों आपकी 1722 हाइट है। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों ये आपकी कहाँ पर है। ये आपके दोस्तों राजस्थान अजमेर जिला है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु नर्मदा और ताप्ती नदी किस सागर में गिरती हैं। यानी दोस्तों आपकी सिंधु हो गई, नर्मदा हो गई और ताप्ती, ये दोस्तों तीनों नदी किस सागर में जाकर गिरती हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों अरब सागर में। और दोस्तों जो आपकी ताप्ती नदी है इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है, ये आप क्या दोस्तों बता सकते हो कमेंट करके मुझे। आपके लिए दोस्तों आज मैंने बहुत सारे प्रश्न छोड़े हैं। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा सूरत। जो दोस्तों आपकी सूरत है वो ताप्ती नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी पर दोस्तों क्या है आपकी सूरत शहर आपका स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। ना दोस्तों भारत का कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर होएगा दोस्तों
कुर्ग में। और दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा वो कॉफ़ी उत्पादन करता है? तो वह वो दोस्तों आपका कर्नाटक। भारत का एक ऐसा राज्य दोस्तों सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है, कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? यानी दोस्तों जो आपको पता होगा जो चिपको आंदोलन था उसका संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वनों को काट रहे थे वहाँ के दोस्तों जो अंग्रेज सिपाही थे, उन्होंने उनको काटने से मना किया था। जो वहाँ के ग्रामीण लोग थे, अगर वो दोस्तों वन काट रहे थे तो वहाँ के लोग मतलब जो पेड़ थे उससे जाकर चिपक गए थे। आपका अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किसने चलाया था? यानी दोस्तों जो चिपको आंदोलन है उसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा ने। आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्य को। और दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए सूर्य एक ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ये बदलूँ दोस्तों छोटी सी जानकारी है, पर ये आपको मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, मुश्किल ही आपको पता होगी। आपका अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? यानी दोस्तों जो आपकी त्रिवेणी नहर है उसमें किस नदी से पानी आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंडक। जो दोस्तों आपकी गंडक नदी है उसका पानी दोस्तों आपका त्रिवेणी नहर में आता है। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? यानी दोस्तों जो राजस्थान की नहर थी उसका नया नाम क्या रखा गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी नहर। आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह। यानी दोस्तों आपसे पूछा है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों शुक्र। दोस्तों आपका शुक्र ग्रह उसे सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ग्रह जो मतलब हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून। जो दोस्तों आपका नेपच्यून ग्रह है वो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों अरब सागर। यानी दोस्तों भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है। अभी आपको दोस्तों मैंने बताया था जो सिंधु, नर्मदा और आपकी ताप्ती नदी है, ये दोस्तों तीनों जाकर आपकी अरब सागर में गिरती हैं। आपका अगला प्रश्न है, शिव किला और बाड़ा लाचा दर्रा किस जगह पर स्थित है? यानी दोस्तों जो आपका शिव किला और बाड़ा लाचा दर्रा है ये दो किस जगह, यहाँ दोस्तों आप राज्य बोल सकते हो कहाँ पर स्थित हैं? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पर है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय वन अनुसंधान है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देहरादून। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान। आपका दोस्तों आखिरी प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। जो दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल है उसकी राजधानी कोलकाता है। और दोस्तों आपको पता होगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह वहीं पर स्थित है, कोलकाता। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों।
तो आज की वीडियो दोस्तों हमारे यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो दोस्तों थोड़ी सी भी आपको एग्ज़ाम के नज़रिए से यूजफुल लगी हो, या दोस्तों एक एक ऐसा भी प्रश्न लगा हो ये दोस्तों मेरे एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप वीडियो को तभी लाइक करना है और चैनल को एक प्यारा सा दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।